हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार एसआई के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। Now let's begin. And our first question is, under which of the following section of RBI Act 1934 CRR is defined? So its right answer is option number B, section 42. मतलब RBI Act 1934 के तहत किस सेक्शन में CRR को डिफाइन किया गया है, CRR को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 42। आगे बढ़ते हैं। फॉर कंट्रोल ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड बाय RBI? So its right answer is option number D, all. For control of quantitative credit, which of the following tool is used by RBI? इसका आंसर है सभी। क्वांटिटेटिव क्रेडिट के लिए किसका यूज किया जाता है RBI के द्वारा? तो इसका आंसर है बैंक रेट, OMO, CRR, इन सभी का यूज किया जाता है फॉर कंट्रोल ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट RBI के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1912। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1912 में। नेक्स्ट देखते हैं। Which committee had recommended the establishment of universal banking? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R.H. खान कमिटी। Which committee has had recommended the establishment of universal banking? यानी कि यूनिवर्सल बैंकिंग, वैश्विक बैंकिंग की स्थापना की सिफारिश किस कमिटी के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा R.H. खान समिति, R.H. खान कमिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड वॉज established in which year? So its right answer is 1982. नाबार्ड वॉज established in 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। Which is the maturity period of T-bills issued by GOI? इसका मतलब है Which is the maturity period T-bills issued by GOI, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा T-bills की मैच्योरिटी पीरियड क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 91,182 डेज, 91,182 एंड डेज। यह इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। CBM is a short term security to be sold by GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, introduced in which year? इसका आंसर है 2011। CBM इज अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। CBM एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है जो कि सोल्ड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यह इंट्रोड्यूस किया गया था सोल्ड करने के लिए। किस ईयर में, किस साल में? तो इसका आंसर है 2011। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ NI एक्ट 1881 जनरल क्रॉसिंग इज डिफाइंड? यानी कि NI एक्ट 1881 के तहत जनरल क्रॉसिंग को किस सेक्शन के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 123। आगे बढ़ते हैं।
RDA is a channel to receive cross-border remittance from overseas jurisdiction. What does meaning of A in RDA? इसका आंसर है अरेंजमेंट। आगे बढ़ते हैं। नेम द एजेंसी टू प्रोवाइड सॉफ्ट लीन टू डेवलपिंग कंट्रीज। इसका आंसर है IDA। नेम द एजेंसी टू प्रोवाइड सॉफ्ट लीन टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को सॉफ्ट लीन कौन सी एजेंसी प्रोवाइड करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर E, IDA। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीन कैटेगरी ऑफ मुद्रा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अरुण। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीन कैटेगरी ऑफ मुद्रा, मुद्रा की लीन कैटेगरी कौन नहीं है? तो इसका आंसर है अरुण। बाकी शिशु, तरुण, किशोर ये सभी मुद्रा के लीन कैटेगरीज में आते हैं, बाकी अरुण नहीं आता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ RBI एक्ट 1934 डिफाइन द बिजनेस ऑफ RBI? RBI का के बिजनेस के बारे में परिभाषित किया जाता है। RBI एक्ट 1934 के किस सेक्शन के तहत RBI के बिजनेस को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सेक्शन 17। RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है RBI के बिजनेस को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय whom? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, UNCTAD। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय UNCTAD। नेक्स्ट, FATF is an intergovernmental body established in which year? यानी FATF एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1989। FATF की स्थापना 1989 में 1989 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन किसान विकास रत्न सर्टिफिकेट इज 1000। ऑप्शन नंबर D। मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन किसान विकास रत्न KVP। फ्रेंड्स यहाँ पे रत्न नहीं होगा, यहाँ पत्र होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पत्र होगा, आर के जगह P होगा। KVP यानी किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट इज, यानी इसका मिनिमम अमाउंट होगा 1000। आगे बढ़ते हैं। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? इसका आंसर है 1982। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1982 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, 5 ईयर्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 साल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम इज नॉट अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस? इसका आंसर है RTGS। RTGS 24/7 बेसिस पे अवेलेबल नहीं होता है। बाकी NEFT, IMPS, UPI ये आप कभी भी 24/7 आप किसी भी समय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC इज अ टाइप ऑफ व्हाट? इसका आंसर है NBFC। अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC इज अ टाइप ऑफ NBFC।
HFC, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डैश इज अ पार्ट ऑफ IBAN and is a standard for identifying bank account across a country. Dash is a part of IBAN and is a standard for identifying bank account across a country. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BBAN। ऑप्शन नंबर ए, BBAN is a part of IBAN and a standard for identifying bank accounts across a country। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BRA 19 बैंकिंग लाइसेंसिंग इज डिफाइंड। BRA 19 के किस सेक्शन के तहत लाइसेंसिंग को डिफाइन किया गया है, को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 22। BRA 19 के सेक्शन 22 के तहत लाइसेंसिंग को डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द बैंकिंग ऑम्बड्समैन scheme was first introduced in India in 1995. Option number A. The banking ombudsman scheme was first introduced किया गया था 1995 में। आगे बढ़ते हैं। What is the minimum capital requirement of small bank? यानी कि जो छोटे स्तर के बैंक होते हैं उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 करोड़। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक स्मॉल बैंक के लिए 200 करोड़ रुपए। इससे कम में कोई भी स्मॉल बैंक नहीं बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। What was the period of the fourth 5-year plan of India? यानी कि भारत का फोर्थ 5-year प्लान ऑफ इंडिया का पीरियड का समय क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 to 1974। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना, इसे कह सकते हैं हिंदी में फोर्थ 5-year प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? इसका आंसर है 1969 to 1974। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कैसे थे और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें पोर्टल पाठशाला को। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टल पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।